उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षतद भारतम नाम भारती यत्र संतति। विष्णु पुराण में भारत का उल्लेख कुछ इस तरह से किया गया है कि जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है उसका नाम भारतवर्ष है और वहाँ के संतान भारतीय है। हाल ही में G20 की बैठक चल रही है दिल्ली में और इसमें भारत और इंडिया शब्द को लेकर बहुत अधिक विवाद हुआ है। आज तक जो भी निमंत्रण विदेशों में गए हैं वे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से गए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो निमंत्रण पत्र गया है G20 के राष्ट्राध्यक्षों को उसमें जो उल्लिखित है वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत है। तो बहुत बार यह सामने यह भी आ रहा है मीडिया के द्वारा कि क्या भारत सरकार अब इंडिया नाम को हटाने जा रही है। अभी हाल ही में 18 से 22 सितंबर को संसद का एक विशेष सत्र भी चलने वाला है। हो सकता है यह प्रकरण उसमें सामने आए, ऐसा केवल कयास लगाए जा रहे हैं, अंततः कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो भारत और इंडिया इनको लेकर विवाद आज से नहीं है, बल्कि जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी तब भी इसको लेकर के विवाद थे। यदि हम भारतीय संविधान को देखते हैं, जो भारतीय संविधान शुरू होता है प्रस्तावना से, और प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल से। तो भारतीय संविधान दो भाषाओं में लिखा गया है, आंग्ल भाषा और हिंदी भाषा। आंग्ल भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग हमने किया है और हिंदी भाषा में हमने भारत शब्द का प्रयोग किया है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है वह शुरू होता है इंडिया दैट इज भारत शब्द से, इंडिया जो कि भारत है। तो संविधानविदों ने दोनों शब्दों को संविधान में लिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का एक संघ होगा। भारत के संविधान में जो संघ के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है वह किया गया है यूनियन। यूनियन का अर्थ होता है विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ। अमेरिका के संविधान में जो शब्द संघ का प्रयोग किया गया है वह है फेडरेशन। फेडरेशन का अर्थ होता है अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। ठीक है, तो अमेरिका का जो फेडरेशन है वह टूट सकता है, लेकिन जो भारत का यूनियन है वह टूट नहीं सकता है। जब संविधान सभा की बैठक हुई तो उस वक्त यह मुद्दा भी अस्तित्व में आया कि क्या इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए। तो बहुत सारे विद्वानों ने ऐसा कहा कि इंडिया शब्द को हमें हटा देना चाहिए, केवल भारत शब्द को रखना चाहिए, क्योंकि जो इंडिया शब्द है वह ब्रिटिश लोग भी इंडिया का ही यूज क्या करते थे। जो यहाँ अंग्रेज आए वह भी इंडिया ही यूज क्या करते थे, भारत शब्द का यूज नहीं किया करते थे, क्योंकि जो अंग्रेज थे उनको भारत कहने में दिक्कत आती थी, तो इसलिए वो इंडिया शब्द का ही प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में मैंने अधिकांश लोगों को देखा कि भारत शब्द का प्रयोग नहीं करते, वो इंडिया शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो जब खुद भारतीयों को भारत कहने में दिक्कत आ रही है तो फिर अंग्रेज भी इसका प्रयोग नहीं किया करते थे भारत शब्द का। तो कहा गया कि जो इंडिया शब्द है वह ब्रिटिश उत्पीड़न की याद दिलाता है हर समय, इसलिए हमें इस शब्द को बिल्कुल हटा देना चाहिए। जबलपुर के सेठ गोविंद दास संविधान सभा में थे, मध्य प्रदेश और बरार के प्रतिनिधि थे संविधान सभा में। इनका कहना था कि यदि हम इंडिया और भारत दोनों शब्दों को संविधान में रखें तो भारत शब्द को उससे ऊपर महत्व दिया जाना चाहिए। उसके बाद हरि विष्णु कामत जी हुए। हरि विष्णु कामत जी ने कहा कि कई देशों ने अपने नाम बदले हैं, जैसे कि पर्सिया बाद में ईरान हो गया है, इस तरह से बहुत सारे देशों ने अपने नाम बदले, तो हम भी अपना नाम बदल कर इंडिया से भारत कर सकते हैं। हरिगोविंद पंत जो कि पहाड़ी राज्यों से संविधान सभा के एक प्रतिनिधि थे, संयुक्त प्रांत के पहाड़ी क्षेत्रों से प्रतिनिधि। ब्रिटिश भारत में जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है और जो अवध क्षेत्र है उसका नाम उस वक्त संयुक्त प्रांत हुआ करता था। यहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र थे जैसे उत्तराखंड हो गया, इसके जो प्रतिनिधि थे वो थे हरगोविंद पंत। इनका कहना था कि भाई पहाड़ की जनता केवल एक ही नाम चाहती है, वो है भारतवर्ष, इससे कम और इसके अलग कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये संविधान सभा के कुछ बहस के बिंदु थे, लेकिन अंततः संविधान सभा ने भारत और इंडिया दोनों को स्वीकार किया और ये दोनों शब्द संविधान में उल्लिखित किए गए। उसके बाद वर्तमान समय में वर्ष 2015 में सरकार के सामने यह मुद्दा भी आया कि आप इंडिया शब्द को हटा लो, भारत शब्द को ही रखो। तो भारत सरकार का कहना था 2015 में कि भाई संविधान सभा में इस मुद्दे पर पर्याप्त बहस हो चुकी है, इसलिए अब इस मुद्दे पर और बहस नहीं की जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी यह मुद्दा गया भारत और इंडिया को लेकर के, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि भाई संविधान, हम क्या हैं, संविधान के संरक्षक हैं। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का क्या है, गार्जियन है, अभिभावक है, संरक्षक है, और संविधान दोनों शब्दों को स्वीकार करता है, और इंडिया और भारत को भी। इसलिए वर्ष 2016 और वर्ष 2020 में यह विवाद, यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। कौन सा मुद्दा, इंडिया और भारत का, क्योंकि संविधान में यह शब्द उल्लिखित है। अब हम चर्चा करेंगे कि इंडिया शब्द कहाँ से अस्तित्व में आया। इंडिया जो नाम है वह सिंधु से अस्तित्व में आया। भारत में जो पहले आक्रमणकारी आए वह थे यूनानी। भले ही दारा भी आया था, लेकिन दारा ने उतना प्रवेश नहीं किया जितना कि सिकंदर ने प्रवेश किया। यूनानी को ग्रीक भी कहते हैं। ठीक है, तो जब ये यूनानी भारत में आए तो ये 100 को ई कहा करते थे, 100 का उच्चारण ई किया करते थे। जैसे हम लोग कहते हैं सिकंदर, लेकिन सिकंदर को ये लोग कहते हैं इलेक्जेंडर। तो वैसे तो सिंधु को इन्होंने कहा इंदु, और वहाँ से यह शब्द आया एंदु या इंदु।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ईरानी अर्थात पर्सिया, फारसी, फारसी, ईरानी, पर्सिया सब एक ही हैं। ये आए तो इन्होंने इसको कहा हिंद, हिंदू, वहाँ से यह शब्द अस्तित्व में आए। फिर अंग्रेज आए, बाद में यह शब्द हो गया इंडिया। और इंडिया जो शब्द है वो ब्रिटिश काल में सर्वाधिक प्रचलन में रहा और सर्वाधिक प्रचलित रहा, आज तक प्रचलित है। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इसके संदर्भ में बहुत सारी कहानियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हस्तिनापुर के राजा थे दुष्यंत और उनकी पत्नी थी शकुंतला, और कण्वाश्रम जो कोटद्वार में है यहाँ पर भरत का जन्म हुआ। और वो भरत एक बार जब खेलते खेलते जंगल में गया तो राजा दुष्यंत को लगा कि कहीं शेर इसको ना खा जाए। उसके बाद जब राजा दुष्यंत जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि उनका पुत्र भरत आराम से बैठ करके शेर के दांत गिन रहा है। उनकी बहादुरी किस्से पूरे भारत में, पूरे देश में, जम्मूद्वीप में प्रचलित हुए और अंततः इस देश का नाम भारत पड़ा। इसके अलावा ऋग्वेद काल में बहुत सारे कबीले हुआ करते थे। ऋग्वेदिक काल जो था वो एक कबीलों का काल था और उसमें जो सबसे शक्तिशाली कबीला था उसका नाम था भारत। यहाँ पर एक राजा हुआ, उसका नाम था सुदास। उसने 10 कबीले के शासकों को एक साथ 10 राज्य युद्ध में हराया था और सर्वाधिक शक्तिशाली कबीला बना और अन्य कबीलों को अपने में विलय कर लिया। उसके बाद इस देश का नाम भारत पड़ गया। तो ये इस तरह की बातें प्रचलित है। हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, जब भारत में फारसी आए, अरबी आए, उस वक्त यह नाम हिंदू से हिंदू पड़ा। मुगल काल में हिंदुस्तान नाम बहुत अधिक व्यापक अर्थों में प्रचलन में रहा। गुरु नानक देव की जो गुरुवाणी है उसमें भी इन्होंने भारत को हिंदुस्तान शब्द नाम से उल्लेखित किया है। गुरु तेग बहादुर, सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर, इनको हिंदू या धर्म का संरक्षक की उपाधि से नवाजा गया है। और पंजाब में हिंदुस्तान शब्द बहुत अधिक प्रचलन में रहा, खास करके राष्ट्रीय आंदोलन के समय पंजाब में हिंदुस्तान शब्द व्यापक प्रचलन में रहा। गदर पार्टी जिसकी स्थापना अमेरिका में भी थी, गदर आंदोलन जब चला तो गदर आंदोलन ने भी हिंदुस्तान शब्द को बहुत अधिक लोकप्रिय बनाया। ठीक है। मनुस्मृति में भारत के लिए आर्यभट्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि इराक में विकसित हुई, वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। और मेलुहा का अर्थ होता है लोहा। उस वक्त जो लोहा प्राप्त करती थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, भारत से प्राप्त करती थी। कुल मिलाकर मेसोपोटामिया की सभ्यता में भारत के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग उल्लेखित है। भारतवर्ष का उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है। भारतखंड नाम का उल्लेख मिलता है रामायण, महाभारत, वेद और पुराणों में मिलता है। हिमवर्ष नाम का उल्लेख वायु पुराण में मिलता है। वेदों में जम्बूद्वीप की अवधारणा मिलती है और जम्बूद्वीप में भारत के साथ साथ वेद हमारे एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने भारत के साथ साथ जो दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र है, इंडोनेशिया वगैरह, उसमें भी इसको शामिल कर लिया। दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र भी जम्बूद्वीप में शामिल है। बहुत सारे देशों ने समय समय पर अपने नाम परिवर्तित किए हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं पर्सिया बाद में ईरान हो गया है, आयरस फ्री स्टेट आयरलैंड हो गया, सियाम बाद में थाईलैंड बन गया, सिलोन बाद में श्रीलंका बन गया, अपर वोल्टा बुर्किना फासो बन गया, बर्मा आपको पता है म्यांमार बन गया, कंपोचिया कंबोडिया बन गया, केप वर्डे रिपब्लिक ऑफ काबो वर्डे बन गया, चेक रिपब्लिक बन गया चेकिया, वेचुआना लैंड बन गया बोत्सवाना, गोल्ड कोस्ट बन गया घाना, ट्रांस जॉर्डन बन गया जॉर्डन, जायरे बन गया कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है। ईस्ट तिमोर बन गया तिमोर लिस्से। और आप ये बताइए ईस्ट तिमोर की राजधानी कहाँ है? ईस्ट तिमोर की राजधानी है दिल्ली। ठीक है। उसकी दिल्ली अलग है, DEELI। ईस्ट तिमोर तिमोर लिस्से बन गया और वर्ष 2022 में तुर्की ने अपना नाम बदल के तुर्की कर लिया। तो क्या भारत को भी अपना नाम चेंज कर देना चाहिए और भारत अपना लेना चाहिए और इंडिया छोड़ देना चाहिए? लेकिन इसको लेकर बहुत विवाद है। हाल ही में पाकिस्तान का दावा है कि इंडिया नाम वास्तव में पाकिस्तान का होना चाहिए, ना कि इंडिया का, क्योंकि जो सिंधु से इंदु बना और इससे इंडिया बना है, इसलिए पाकिस्तान अधिक दावेदारी रखता है इंडिया नाम के लिए। तो पाकिस्तान का कहना है कि यदि भारत इंडिया नाम छोड़ देता है तो वो इसे सहर्ष स्वीकार कर देगा। इसलिए हम नहीं कह सकते कि इंडिया नाम को भारत को छोड़ देना चाहिए।